जिसका नाम सुनते ही हमारे बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। हम 90s के बच्चों के लिए तो मैग्नेट किसी जादुई खिलौने से कम नहीं था, जिससे हम पूरा पूरा दिन खेलते रहते थे। फिर चाहे दो चुंबकों को एक दूसरे से चिपकाना हो, एक चुंबक से दूसरे चुंबक को दूर धकेलना हो, या फिर दोनों को हवा में उछालकर उनके चिपकने की मजेदार आवाज सुनना हो, मैग्नेट से खेलने का मजा ही अलग था। जिसके पास वो बेलन वाली चुंबक होती थी, उसका तो दोस्तों में ही अलग जलवा होता था। लेकिन बचपन में मैग्नेट से खेलते वक्त हम सभी के दिमाग में कई बार ये सवाल जरूर आते थे कि आखिर फैक्ट्री में चुंबक बनता कैसे होगा, इसे चिपकने की ताकत कैसे मिलती है, और दुनिया का सबसे शक्तिशाली चुंबक कैसा होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं और हाँ, बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं। मगर उसके पहले अगर आपने बचपन में मैग्नेट से खेला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, फैक्ट्री में मैग्नेट बनाने के प्रोसेस के 5 स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहला स्टेप है सैंड मोल्ड्स मेकिंग, जिसके लिए सबसे पहले जिस आकार का मैग्नेट चाहिए होता है, कास्टिंग प्रोसेस की मदद से उसी आकार की डाई बनाई जाती है। फिर उस डाई को मोल्ड मेकिंग मशीन में फिट करके उसके आसपास रेत भरी जाती है, जिसके बाद जो एक्स्ट्रा मिट्टी होती है उसे हटा दिया जाता है। फिर हाइड्रोलिक प्रेस से उस सांचे पर काफी दबाव डाला जाता है, जितना ज्यादा कि मिट्टी पत्थर जितनी मजबूत हो जाती है। ये प्रेशर करीब 10,000 से 15,000 PSI जितना होता है। PSI यानी प्रेशर नापने का यूनिट, और उस रेत पर दिया जाने वाला प्रेशर कितना ज्यादा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हम सभी अपने स्कूटर या बाइक के पहिए में 35 से 40 PSI प्रेशर की हवा भरते हैं, और अगर भूल से भी हम हवा भरते हुए 100 या 150 PSI के प्रेशर को पार कर गए तो टायर ब्लास्ट हो जाएगा और हमें गहरी चोट लग सकती है। खैर, इस प्रोसेस के पूरा होते ही मिट्टी का मजबूत मोल्ड बनकर तैयार हो जाता है, जिसके बीच में उसी आकार का छेद होता है जितने आकार में हमने डाई रखी थी। यानी अब उस सांचे से हम उसी आकार का मैग्नेट बना पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, जो है मेल्टिंग। ढांचा बनने के बाद इनमें भरने के लिए चुंबक का घोल तैयार किया जाता है। इसे बनाने के लिए जिस सामग्री की जरूरत होती है वो है तांबा, कोबाल्ट, सल्फर, निकल, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम और आयरन। इन सभी धातुओं को एक भट्टी में डालकर करीब 1600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जिससे ये सभी पिघलकर लावा फॉर्म में आ जाते हैं। फिर दूर से खड़े रहकर ही एक मजबूत सरिये से या फिर ऑटोमेटिक प्रोसेस से इस लावा के घोल को मिलाया जाता है। ये लिक्विड इतना खतरनाक होता है कि इसका एक छींटा भी आपकी त्वचा में छेद कर सकता है, इसलिए इसे मिलाने वाले खास तरह के कपड़े पहनते हैं और इससे दूर रहकर ही काम करते हैं। तीसरा स्टेप है कूलिंग एंड मोल्डिंग। तो जब ये गर्मा गर्म घोल बनकर तैयार हो जाता है तो इन्हें बड़ी ही सावधानी से मिट्टी के उन सांचों में डाला जाता है जो पहले से तैयार किए गए थे। जिसके बाद इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब 16,000 डिग्री से रूम टेम्परेचर के आसपास आने में इसे कई घंटे लगते हैं। इस दौरान ये घोल धीरे धीरे ठंडा होते हुए फिर एक बार कड़क धातु का रूप ले लेता है, और आखिर में जब ये काफी मजबूत हो जाते हैं तो वर्कर्स हथौड़ी से उन मिट्टी के ऊपर हथौड़ी से वार करते हैं, और जिससे मिट्टी का सांचा टूट जाता है और अंदर से जमा हुआ धातु का टुकड़ा बाहर निकलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हथौड़े के वार से चुंबक का आकार बिगड़ नहीं जाएगा, तो बता दें कि ठंडे होने के बाद ये इतने मजबूत हो जाते हैं कि हथौड़े से इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता। ऊपर से इनमें आयरन कंटेंट भी काफी ज्यादा है, जो इन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। खैर, अब इन मेटल के टुकड़ों को छांटकर मिट्टी से अलग कर दिया जाता है, लेकिन अब तक ये मैग्नेट नहीं बने, बल्कि सिर्फ साधारण से लोहे के टुकड़े हैं, जिनमें अब जादू से मैग्नेटिक पावर डाली जाएगी। लेकिन वो झाड़ू वाली जादूगरनी का जादू नहीं, बल्कि साइंस का जादू है, जिसके बारे में जानने के लिए हमें बढ़ना होगा अगली प्रोसेस पे, जो कि है मैग्नेटाइजेशन। इस प्रोसेस में खास घोल से बने इन मेटल के टुकड़े को एक मशीन के ऊपर रखा जाता है, जो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज ट्रांसफर करती है, जिसकी बदौलत ये साधारण लोहे का टुकड़ा मैग्नेट बनता है। खैर, इस प्रक्रिया में मशीन पर चुंबक रखकर नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ से करंट भेजा जाता है, जिससे इसकी सोई हुई चिपकने की शक्तियां जाग उठती हैं और अब ये प्रॉपर मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसे पैक करके आगे भेजने से पहले एक और स्टेप बाकी है, और ये आखिरी स्टेप है फाइनलाइजिंग। तो बचपन में बेलन वाली चुंबक के साथ खेलते हुए आपने एक बात नोटिस की होगी कि वो काफी स्मूथ होते हैं, और उन्हें ऐसा बनाने के लिए ऑटोमेटिक मशीन से ग्राइंड किया जाता है। वहीं किसी स्पेशल केस में महंगे मैग्नेट को सालों तक कट लगाने से बचाना हो तो उस पर कोटिंग भी की जाती है। इस तरह हम सभी के बचपन का पसंदीदा खिलौना यानी चुंबक तैयार हो जाता है, जिसपे आप दो चुंबक को एक दूसरे के पास खींच सकते हैं और बोर हो जाने पर उल्टा करके उसे धकेल भी सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आजकल जेन जी कपल्स एक दिन में ब्रेकअप करते हैं और दूसरे दिन में पैचअप। और आज विज्ञान ने इतनी शक्तिशाली चुंबक भी बना लिए हैं जो एक दूसरे के साथ चिपकने की कोशिश में खुद के ही चित्रे उड़ा देती है, और ये है नीआयोडीनियम मैग्नेट, जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली मैग्नेट कहा जाता है, जिसकी मजबूत जोड़ पानी में भी ना छूटे। जैसे कि यहाँ दो नियोडियम मैग्नेट्स एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं और एक दूसरे से आकर्षित होकर इतनी जोर से टकराते हैं कि इन दोनों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये मैग्नेट इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि अगर इनके बीच कोई उंगली रख दे तो उसके भी चीथड़े उड़ जाएंगे। आखिर में दुनिया के सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले मैग्नेट की बात करें तो वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट।
जिनका इस्तेमाल ज़्यादातर इलेक्ट्रिक मोटर्स में किया जाता है, जिसके लिए खास प्रकार से बनाए गए मेटल्स के आसपास कॉइल लपेटी जाती है और फिर जब उस कॉइल में से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो वो मेटल अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरह काम करता है। तो तब तक किसी मेटल को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है जब तक उसकी नसों में यानी कॉइल में बिजली पास होती रहेगी। जैसे ही बिजली आना बंद होती है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ब्रेक हो जाएगी, वो एक मामूली मेटल का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि बचपन में आपके लिए पसंदीदा खिलौना कौन सा था, और अगर ये वीडियो देखकर आपको बचपन की याद आ गई, यादें ताजा हो गई, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही ऐसी कमाल की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में।